सो है गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीसीसी एजुकेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज हम सीखने वाले टाइप ऑफ कंप्यूटर की कितने प्रकार के हमारे कंप्यूटर्स रहते हैं। तो उससे जानने से पहले हम कंप्यूटर के कुछ बैकग्राउंड के अंदर चलते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है उसका आविष्कारक कौन है। जैसे कि आविष्कारक, तो कौन रहे हैं कंप्यूटर के आविष्कारक? हमारे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। कब आविष्कार किया था इन्होंने? 1837 में। कहाँ किया? अमेरिका में। और कंप्यूटर को हिंदी लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं? हिंदी लैंग्वेज के अंदर तो इसे बोलते हैं संगणक। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब टाइप ऑफ कंप्यूटर हम करते हैं कि कितने प्रकार के हमारे कंप्यूटर्स रहते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तीन प्रकार के कंप्यूटर रहते हैं। पहला हमारा है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर। सेकंड हमारा रहता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। और थर्ड हमारा लास्ट रहता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये तीनों कंप्यूटर अलग अलग प्रकार के हैं। इनका यूज कैसे रहता है, इन चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे आपका ये एनालॉग कंप्यूटर है, ये कैसे कंप्यूटर होते हैं? ये ऐसे कंप्यूटर जैसे का एक फिक्स काम होता है, जैसे आपका स्पीडोमीटर, आपका थर्मामीटर, जिनका एक फिक्स काम होता है। वो कौन से कंप्यूटर के अंदर आते हैं? वो एनालॉग कंप्यूटर के अंदर आते हैं। और आपके जो डिजिटल कंप्यूटर हैं उनके अंदर आप अपना पीसी, अपना लैपटॉप, अपना स्मार्टफोन्स, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं, आपके डिजिटल कंप्यूटर। और जो हाइब्रिड कंप्यूटर है, ये आपके एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर होते हैं कैसे? फॉर एग्जांपल के लिए आपको मैं बताता हूँ, एक स्मार्ट वॉच होती है। स्मार्ट वॉच, ठीक है। अब स्मार्ट वॉच का कैसे आते हैं? उस पर एक डिस्प्ले भी होती है और उसके अंदर सेंसर भी लगे होते हैं, जो बॉडी टेम्परेचर भी काउंट करते हैं, आपका हार्ट बीट भी काउंट करते हैं। तो और साथ में एक मोबाइल फ़ोन की तरह भी उसे यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपके कंप्यूटर किस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं? आपके हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जिनका एक फिक्स पर्पज होता है, एक फिक्स काम किया जाता है। जिस कार के अंदर आपके पास एक स्पीड मीटर लगा होता है, जिस पे एक सिर्फ और सिर्फ आपको स्पीड बताता है कि आपकी गाड़ी कितनी तेज़ी से चल रही है। थर्मामीटर सिर्फ और सिर्फ आपका बॉडी टेम्परेचर बताता है कितना टेम्परेचर से। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर आपके पीसी, लैपटॉप, फ़ोन्स वगैरह वगैरह आ जाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का मिक्सिंग होता है, जिसमें आपको एग्जांपल दिया मैंने, आपका स्मार्ट वॉच। अब आगे चलते हैं, जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है इसके में भी कुछ टाइप रहते हैं। आपका जो डिजिटल कंप्यूटर है उसके भी कुछ प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं वो शेयर करता हूँ आपसे। डिजिटल कंप्यूटर फर्स्ट ऑफ ऑल रहता है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। सेकंड आपका रहता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। थर्ड आपका रहता है मिनी कंप्यूटर। और फोर्थ रहता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है? कुछ इसे पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो चार टाइप रहते हैं किसके? हमारे डिजिटल कंप्यूटर के। अब चारों पार्ट्स को हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा पहला पार्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, तो इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसे आम खास हर व्यक्ति यूज़ नहीं करता। मतलब
इतने महंगे कंप्यूटर होते हैं जिनकी कोई खरीद नहीं सकता, या फिर इतने बड़े आकार के होते हैं जिन्हें एक व्यक्ति अपने घर में नहीं रख सकता। ये इतने बड़े आकार में होते हैं कि इससे पूरी बिल्डिंग चाहिए, तो ये आम खास मार्केट के अंदर उपलब्ध नहीं होता, पहली बात तो ये। ठीक है, तो इसका काम क्या रहता है? इसका काम रहता है भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी, कैसी भविष्यवाणी करना? मौसम से रिलेटेड, कि कब बारिश आएगी कब नहीं आएगी। भूकंप से रिलेटेड, कि कहाँ भूकंप आएगा कहाँ नहीं आएगा, कब आएगा कब नहीं आएगा। और अंतरिक्ष की जानकारी, ठीक है। दूसरा काम इसका क्या रहता है? किसी चीज का शोध करना। शोध मतलब परीक्षण करना। परीक्षण अब क्या होते हैं, जैसे परमाणु बम है, परमाणु बम होते हैं, इन चीजों का जैसा परीक्षण किया जाता है, आकलन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? सुपर कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। और क्या काम होता है इसका? अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना। ये सारे काम कौन करता है? हमारे सुपर कंप्यूटर करता है। ठीक है, अब जो सुपर कंप्यूटर है, विश्व में पहला कौन सा था? पहला हमारा था क्रे वन, जो कब बनाया गया था? 19 1979 के अंदर बनाया गया, सॉरी 1979 में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? ये अमेरिका में बनाया गया था। ठीक है, अब जो आपका इंडिया है, भारत हमारा, इसका प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, तो वो है हमारा परम 8000। फुल नेम इसका परम 8000, जो कब बनाया गया था? 1991 के अंदर बनाया गया था। एक और है परम नाम से ही, परम 10,000, ये कब बनाया गया था? 1998 में। आज के टाइम में सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है भारत का? तो वो है हमारा एरावत सुपर कंप्यूटर। आप सुपर कंप्यूटर, ठीक है, ये इसके बारे में लिख देता हूँ। क्या है ये? सबसे पावरफुल प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम। ठीक, अब सेकंड हमारा रहता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। आपका सेकंड नंबर पे कौन सा है आपका? सॉरी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, अब मेन फ्रेम कंप्यूटर भी हैं, ये भी आकार में बहुत बड़े होते हैं, इन्हें घरों में नहीं रखा जा सकता और एक व्यक्ति से यूज नहीं किया जा सकता। इनका यूज किया जाता है रेलवे आरक्षण में, सरकारी विभागों में, बैंक सेक्टर के अंदर, इन सारी चीज़ों का इसका यूज किया जाता है। कैसे? आपको बताता हूँ मैं। कहाँ का यूज होता है, पहले इस चीज़ के बारे में लिख लेते हैं। रेलवे विभागों में, दूसरा पॉइंट है बैंक सेक्टर में, तीसरा सरकारी विभागों में इनका यूज किया जाता है। अब इंटरनेट पे बहुत सा डाटा ऐसा है जो हम डेली का कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहते हैं। हमने कभी कभी आधार कार्ड बनाया, कभी बैंक अकाउंट बनाया, कभी टिकट बुकिंग की है, तो ये सारा डाटा कहाँ सेव होता है? ये हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर सेव रखता है और इससे से प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, ये बहुत फास्ट होता है, सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा ही कम हो सकता है, बिल्कुल सुपर कंप्यूटर इसे कह सकते हो एक तरीके से। पर आपका ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जिसके फिक्स काम है, जैसे रेलवे विभागों में, बैंक सेक्टर में काम करना, सरकारी विभागों में काम करना, ऐसे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। फिर आपका है मिनी कंप्यूटर, और इसका एक एग्जांपल लिख लो। सॉरी, आपका इसका एग्जांपल है मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है? पहला IBM 360
सिस्टम, ठीक है। और कब बनाया गया था ये सिस्टम, में लगा था, कब बनाया गया था ये 1900 आपका 64 में बनाया गया था, 1964 में, ठीक है। अब थर्ड आपका रहता है मिनी कंप्यूटर। कौन सा? आपका मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर का शॉर्टली आप मान के चलो लैपटॉप। अब लैपटॉप कैसे लैपटॉप? ऐसे लैपटॉप जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए थे, जो स्टार्टिंग में आए थे, जिनका एक फिक्स पर्पज के लिए बनाए गए थे। फिक्स पर्पज जैसे किसी व्यक्ति, खास व्यक्ति के लिए बनाए गए थे, या फिर किसी गवर्नमेंट संस्था के लिए बनाए गए थे, जिनका जैसे कि बैंक सेक्टर में इनको यूज किया जाए, सरकारी विभागों में इनका यूज किया जाए, हर किसी व्यक्ति के लिए नहीं था। तो ये जो लैपटॉप थे, एक व्यक्ति के लिए बनाए गए थे कि हर व्यक्ति इसे यूज कर ले, पर पर्सनल कुछ खास व्यक्तियों के लिए बनाए गए थे, तो वो आपके मिनी कंप्यूटर कहलाए थे। अब तो आजकल हर घर घर के अंदर लैपटॉप कंप्यूटर होने लगे हैं। पहले मिनी कंप्यूटर जो बनाए गए थे वो इसी पर्पज से बनाए गए थे, इनका यूज किया जाए। तो इससे में एग्जांपल लिख लो आपके MV 1500, और आपका है सॉरी ES आपका 400, और तीसरा है मोटरोला 68 68 सॉरी 40, सॉरी 68 ये एग्जाम्पल आप किसके लिख सकते हो? आपके मिनी कंप्यूटर्स के हैं। इसके बाद क्या रहता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। लास्ट ऑफ आपका माइक्रो कंप्यूटर। अब इसे माइक्रो कंप्यूटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है। दैट्स रीजन क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, और सॉरी माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब माइक्रो कंप्यूटर कौन से है जो हम खुद यूज करते हैं? हम हर घरों में आजकल जो कंप्यूटर देखने को मिल रहे हैं वो सभी माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। जैसे आपका PC हो गया, जिसे क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। आपका लैपटॉप हो गया, लैपटॉप, और आपका फ़ोन हो गया, आपकी टैबलेट होगी, टैबलेट। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? ये आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आती है, ठीक। तो इसके अंदर आप पहला जो हमारा इंडिया का था माइक्रो कंप्यूटर, उसका नाम है, लिख लो, सिद्धार्थ, ठीक है। कब बनाया गया था इसे? 1956 में। और कहाँ बनाया गया था, कहाँ से इसे रखा गया था? वो था हमारा कोलकाता, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। एक बार फिर से रिवाइजन करवा देता हूँ आपका। ऊपर चलते हैं फिर से कि कंप्यूटर का आविष्कारक कौन रहा था? हमारे चार्ल्स बेबेज। और 1837 में अमेरिका में बनाया गया था। कंप्यूटर को हिंदी लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं? संगणक। टाइप ऑफ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर हमारे 3 प्रकार के। हमारा एनालॉग कंप्यूटर, हमारा डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? जिसके अंदर स्पीडोमीटर होती है, थर्मामीटर, जिनका कोई ना कोई फिक्स काम होता है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर हमारे PC, लैपटॉप, फोन्स, हमारी टैबलेट, ये सारी चीज़ें डिजिटल कंप्यूटर के अंदर आ जाती है। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो आपका एनालॉग कंप्यूटर का भी काम कर सकते हैं और आपके डिजिटल कंप्यूटर का भी काम कर सकते हैं, वो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर रहते हैं। फिर आपके पास जो स्मार्ट वॉच है, एग्जाम्पल में मैं लिखा है स्मार्ट वॉच, जिस पे डिस्प्ले भी होती है, आपके मोबाइल की तरह उसे यूज़ भी कर सकते हो, और वो उसमें कुछ सेंसर भी होते हैं जो आपके बॉडी टेम्परेचर को भी बताते हैं और बहुत सारी चीज़ों को काउंट करके आपको बताते हैं, तो वो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है। फिर आपके पास कुछ डिजिटल कंप्यूटर के टाइप्स बताए मैंने, जैसे आपका सुपर कंप्यूटर, आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, और माइक्रो कंप्यूटर। और पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एक ही होते हैं। तो 4 प्रकार के आपके डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हमारा रहता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर किस लिए यूज़ किया जाता है? भविष्यवाणी करने के लिए, मौसम की जानकारी करने के लिए, और भूकंप बताने के लिए, अंतरिक्ष यात्रियों को हेल्प करने के लिए, शोध परीक्षण, जैसे परमाणु बम का परीक्षण किया गया था, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष भेजने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? हमारा क्रे, जो कब बनाया गया था? 1979 अमेरिका में बनाया गया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है?
परम 8000 जो 1991 में बनाया गया। एक दूसरा कंप्यूटर परम 10,000 सॉरी, जो कब बनाया गया था 1998 में। ठीक है, आज का सबसे पावरफुल इंडिया कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो हमारा एरावत सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, सेकंड में आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, जो किस किस में यूज किया जाता है, रेलवे विभागों में, बैंक सेक्टर में, सरकारी विभागों में। और कौन सा पहला कंप्यूटर रहा था आपका मेन फ्रेम, IBM 360 1964 में बनाया गया था। फिर आपका मिनी कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर को एग्जाम्पल में आप लैपटॉप दिमाग माइंड में रखना है और उनके एग्जाम्पल याद कर लेना। MEV 1500, AS 400, मोटरोला 68014। फिर आपके पास आपका माइक्रो कंप्यूटर रहता है। माइक्रो कंप्यूटर जो आज का हम यूज करते हैं पर्सनली, जिसमें आपका PC आ जाता है, लैपटॉप आ जाता है, फ़ोन, स्मार्टफोन, आपके टैबलेट। और पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा रहा था, सिद्धार्थ 1956 में बनाया गया था। और कहाँ है इसे रखा था, कोलकाता के अंदर। तो इतनी सारी चीज़ें आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में बात करेंगे। तो जुड़े रहिए PCC एजुकेशन के साथ। और मैं आपका युवराज चौहान, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, और अपनी फैमिली का ध्यान रखें और खुद का भी।